दोस्तों लखनऊ से चलने वाली दो जो वीआईपी ट्रेनें हैं इनको रेलवे अब लखनऊ से शिफ्ट करने जा रही है। मतलब कि लखनऊ की जगह पर अब इन दोनों वीआईपी ट्रेनों का नए रेलवे स्टेशन से संचालन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर लखनऊ से किस नए रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों को शिफ्ट करने का काम रेलवे कर रही है, क्या है इसके पीछे का वजह और ये जो अस्थायी शिफ्टिंग है इसको रेलवे कब लागू करने जा रही है इन दोनों वीआईपी ट्रेनों के ऊपर, इन सभी चीजों की जानकारी निकल के सामने आ चुकी है, जिसको आज मैं पूरे डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। और कहीं न कहीं आपके ऊपर भी अगर आपकी यात्रा लखनऊ से होती है तो आपके ऊपर भी इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है लखनऊ से दो वीआईपी ट्रेनों की शिफ्टिंग को लेकर, इसको आपको भी पूरा एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि ये जो बड़ा बदलाव रेलवे करने वाली है इसकी जानकारी आपके पास भी होना चाहिए बिल्कुल साफ तरीके से। इसलिए जो सारी चीजें हैं उसको पूरा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं लखनऊ से शिफ्ट होने जा रही दो वीआईपी ट्रेनों के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि लखनऊ से कई जो इम्पोर्टेंट ट्रेनें हैं इनका संचालन रेलवे करती है, जिसमें कई प्रीमियम ट्रेनें भी शामिल है। तेजस, वंदे भारत जैसी भी जो ट्रेनें हैं इनको भी रेलवे ऑपरेट करती है। और इसके अलावा कई जो लंबी दूरी की वीआईपी ट्रेनें हैं इनको भी रेलवे ऑपरेट करती है लखनऊ से, जिसके माध्यम से हजारों की संख्या में रोजाना यात्री अपने यात्रा को पूरा करते हैं। और कहीं न कहीं ये जो शिफ्टिंग है उसके कारण इसका सीधा असर उन सभी यात्रियों के ऊपर पड़ेगा जो कि इन दोनों वीआईपी ट्रेनों में यात्रा करते हैं। बाकी दोस्तों अभी के टाइम में ये जो शिफ्टिंग वाला काम है वो रेलवे यहाँ पर बड़ी संख्या में कर रही है। लगातार जो बड़े बड़े जंक्शन रेलवे स्टेशन हैं उनसे यहाँ पर ट्रेनों के लोड को कम करने के लिए ट्रेनों को शिफ्ट करने का जो काम है वो अपने नेटवर्क में रेलवे लगातार कर रही है। और इसी कड़ी में लखनऊ से चलने वाली ये जो दो वीआईपी ट्रेनें हैं इनका भी नंबर अब लग चुका है शिफ्ट होने के लिए। तो आइए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि जो दो वीआईपी ट्रेनें हैं जिनके बारे में अभी बात हो रही है, ये आखिर कौन कौन सी ट्रेनें हैं, कौन कौन सी दो ट्रेनों को यहाँ पर रेलवे शिफ्ट करने जा रही है। तो एक्चुअली ये जो दो ट्रेनें हैं इनमें हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है वो हो जाती है हमारी देश की प्रीमियम तेजस एक्सप्रेस, जो कि यहाँ पर पहली कारपोरेट ट्रेन भी थी, जो कि दोस्तों दिल्ली की जो यात्रा है उसको यहाँ पर आसान बनाती है लखनऊ वासियों के लिए, जिसको यहाँ पर शिफ्ट करने का जो काम है वो रेलवे करने जा रही है। यानी कि हमारी जो तेजस है वो अब लखनऊ की जगह पर एक नए रेलवे स्टेशन से खुलेगी। इसको रेलवे अब हटाने जा रही है लखनऊ से लोड को कम करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों बात करूं मैं अपनी दूसरी ट्रेन की, जो कि यहाँ पर वीआईपी मानी जाती है लखनऊ के लिए। तो एक्चुअली हमारी जो दूसरी ट्रेन है इसका नाम हो जाता है पुष्पक एक्सप्रेस, जिसके बारे में आपने भी सुना होगा। अगर आप लखनऊ वासी हैं तो पुष्पक एक्सप्रेस से आप अच्छे से वाकिफ होंगे। एंड हमारी वीआईपी पुष्पक एक्सप्रेस को भी अब रेलवे तेजस के साथ ही शिफ्ट करने जा रही है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे इनके लिए नए ठिकानों की, कि आखिर लखनऊ से हटाकर इन गाड़ियों को कौन से रेलवे स्टेशन पर रेलवे भेज रही है। तो एक्चुअली इसको लेकर हाल ही में मिली जानकारी के अकॉर्डिंग देश की पहली कारपोरेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस एंड वीआईपी ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस को जल्दी ही रेलवे नया ठिकाना देने जा रही है। और एक्चुअली ये जो ट्रेनें हैं वो अब गोमती नगर स्टेशन से संचालित होगी। और ऐसे में यात्रियों को चारबाग के जाम से जूझते हुए ट्रेनों तक पहुंचने से राहत मिल जाएगी। बाकी शिफ्टिंग के लिए पूरा जो डिटेल टाइम टेबल है एंड ऑपरेशन पर जो मंथन है वो अभी रेलवे कर रही है अपने अंतिम चरण में। बाकी पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के गोमती नगर स्टेशन को एयरपोर्ट के तर्ज पर विश्व स्तरीय बनाने का जो काम है वो अभी के डेट में रेलवे कर रही है, जैसे कि आप जानते हैं। और पहले चरण का जो काम है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है गोमती नगर स्टेशन पर, लेकिन अभी सेकंड फेज वाला जो काम है उसको रेलवे तेजी से पूरा करने के लिए काम कर रही है। और यहाँ ट्रेनों की जो संख्या है वो भी बढ़ाने की दिशा में रेलवे से स्टेशन को तेजी से तैयार कर रही है। और हाल ही में यहाँ से दो जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनके भी संचालन की शुरुआत रेलवे ने किया है। इसके अलावा दोस्तों हमारी प्रीमियम तेजस एंड वीआईपी जो पुष्पक एक्सप्रेस है इसको भी रेलवे अब गोमती नगर स्टेशन से चलाएगी चारबाग पर लोड को कम करने के लिए। बाकी यहाँ पर बात करें चारबाग रेलवे स्टेशन की, तो चारबाग स्टेशन एंड लखनऊ जंक्शन पर ट्रेनों एंड यात्रियों का जो लोड है वो कम करने के लिए ट्रेनों की जो शिफ्टिंग है उसका पूरा प्लान पहले ही बन चुका है। इसके तहत दोस्तों दिल्ली जाने वाली लखनऊ मेल को चारबाग की जगह जंक्शन शिफ्ट किया गया था, आप जैसे कि आप जानते हैं। और कुछ महीने बाद ट्रेन वापस चारबाग शिफ्ट कर दी गई। लेकिन अब पूर्वोत्तर रेलवे तेजस एक्सप्रेस एंड जो हमारी पुष्पक एक्सप्रेस है इसको गोमती नगर स्टेशन से चलाने की तैयारी कर रही है पूरी तरह से अस्थायी तौर पर। और ये जो पूरा कवायद है शिफ्टिंग का, मतलब कि गोमती नगर से इन दोनों गाड़ियों की शुरुआत करने को लेकर रेलवे को लगभग 3 महीने का और टाइम लगने वाला है। यानी कि आने वाले 3 महीने मीन्स 2026 से पहले इन गाड़ियों को रेलवे चारबाग से शिफ्ट करके गोमती नगर से इनके संचालन की शुरुआत कर देगी। बाकी रेलवे अपने नेटवर्क को
लगातार बेहतर करने का काम कर रही है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या फिर चल रही ट्रेन है या फिर रेलवे ट्रैक्स है। हर जगह जो अपग्रेडेशन का काम है वो रेलवे कर रही है ताकि यात्रियों को यहाँ पर बेहतर सुविधा दिया जा सके। और इसी कड़ी में उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के पिलकुआ एंड डासना वाले सेक्शन पर 10 से लेकर 16 सितंबर तक ऑटोमेटिक सिग्नल वाले काम के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। और इससे दोस्तों कई जो इम्पोर्टेंट ट्रेनें हैं, लंबी दूरी की जो गाड़ियां हैं, उनके यात्रियों को परेशानी झेलना होगा। और इससे एक्चुअली डबल डेकर अवध आसाम एक्सप्रेस के साथ 8 जो ट्रेनें हैं इनका संचालन बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। बाकी लखनऊ मंडल के सीनियर DCM कुलदीप तिवारी जी ने इसको लेकर बताया है कि ट्रेन नंबर 12558 यानी कि आनंद विहार टर्मिनल से मुजफ्फरपुर जाने वाली जो सप्त क्रांति सुपरफास्ट गाड़ी है एक्चुअली 16 सितंबर को आनंद विहार टर्मिनल से 75 मिनट डिले के साथ ऑपरेट की जाएगी। इसके अलावा ट्रेन नंबर 12584 यानी कि आनंद विहार टर्मिनल लखनऊ वाली जो हमारी डबल डेकर है लगभग 90 मिनट देरी के साथ चलेगी। इसके अलावा ट्रेन नंबर 12392 यानी कि नई दिल्ली से राजगीर वाली हमारी जो श्रमजीवी सुपरफास्ट गाड़ी है इसको रेलवे 150 मिनट रेस शेड्यूल करके चलाने वाली है। इसके अलावा 13258 यानी कि आनंद विहार टर्मिनल एंड दानापुर के बीच में चलने वाली जो ट्रेन है इसको आनंद विहार से 150 मिनट की देरी से रेलवे चलाएगी। और ये जो सभी ट्रेनें हैं वो 16 सितंबर को प्रभावित रहने वाली है। और इसी कड़ी में गाड़ी नंबर 15909 यानी कि डिब्रूगढ़ लालगढ़ हमारी जो अवध असम एक्सप्रेस है इसको भी 10 सितंबर को इस रूट में 45 मिनट रेस शेड्यूल करके रेलवे ऑपरेट करेगी। इसके अलावा ट्रेन नंबर 12392 यानी कि नई दिल्ली राजगीर वाली श्रमजीवी ये ट्रेन 12 सितंबर को दिल्ली मंडल में आधे घंटे डिले के साथ ऑपरेट करी जाएगी। इसके अलावा 13258 यानी कि आनंद विहार टर्मिनल से दानापुर वाली जो जनसाधारण है ये भी 12 सितंबर को दिल्ली मंडल में आधे घंटे। ट्रेन नंबर 15909 यानी कि डिब्रूगढ़ लालगढ़ अवध असम एक्सप्रेस 14 सितंबर को रास्ते में 75 मिनट नियंत्रित करके चलाई जाएगी रेलवे की तरफ से। यानी कि यहाँ पर जो ऑटोमेटिक सिग्नल वाला काम है उसको पूरा करने के लिए पिलकुआ डासना सेक्शन पर ये जो सभी ट्रेनें हैं काफी जो इम्पोर्टेंट गाड़ियां है लंबी दूरी की वो बुरी तरह से प्रभावित होने वाली है। और इसके अलावा हमारी तेजस एंड जो VIP पुष्पक एक्सप्रेस है इसको भी रेलवे शिफ्ट करने जा रही है गोमती नगर से। इन गाड़ियों को अगले 3 महीने में रेलवे शुरू कर देगी, जिसको लेकर जो अपने सारे काम है उसको रेलवे अंतिम चरण में पूरा कर रही है बहुत जल्दी है। जैसे ही सेकंड फेज वाला काम पूरा हो जाता है गोमती नगर स्टेशन पर, उसके बाद इन दोनों गाड़ियों का संचालन आपको गोमती नगर से ही देखने को मिलेगा। और आने वाले भविष्य में भी बहुत बड़ी संख्या में जो ट्रेनें हैं इनको रेलवे लखनऊ 4 बाग या फिर लखनऊ जंक्शन की जगह पर गोमती नगर से ऑपरेट करेगी। लेकिन फिलहाल ये जो 2 ट्रेनें हैं इनको रेलवे शिफ्ट करने जा रही है, जिनको लेकर जो भी जानकारी मिली थी रेलवे की तरफ से वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।